तो देखिए आजकल हो क्या रहा है। ज्यादातर रिटेल निवेशक भाग रहे हैं आईटी, डिफेंस या फिर ईवी स्टॉक्स के पीछे। लेकिन जब पूरी भीड़ एक ही तरफ देख रही होती है ना, तब एक बहुत बड़ा और बिल्कुल खामोश वेल्थ शिफ्ट एक ऐसे सेक्टर में हो रहा होता है जिसे भारत ने, आप कह सकते हैं, काफी हद तक नजरअंदाज किया है। हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस। और यहीं पर एंट्री होती है पॉलीमेडिक्योर की, जिसे हम पॉलीमेड भी कहते हैं। ये स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई से लगभग 50% नीचे आ चुका है। तो चलिए इस पर एक गहरी नजर डालते हैं। देखिए, ये जो 50% की भारी गिरावट है, ये निवेशकों को परेशान तो कर ही रही है। सवाल ये है कि क्या ये एक वैल्यू ट्रैप है जिसमें पैसा फंस सकता है, या फिर ये एक शानदार, एक गोल्डन एंट्री पॉइंट है। इस पूरे विश्लेषण में हम डेटा को खंगालेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। पॉलीमेड के स्टॉक को सीधे सीधे देखने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी किस बड़े आर्थिक माहौल में काम कर रही है। सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत का जो मेडिकल डिवाइस मार्केट है, वो कोई छोटा मोटा मार्केट नहीं है। ये करीब 11 से 13% के जबरदस्त रफ्तार से हर साल बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, भारत अपनी ज्यादातर हाई एंड मेडिकल डिवाइस बाहर से मंगवाता था, यानी इंपोर्ट करता था। लेकिन अब सरकार की मेक इन इंडिया जैसी पहलों से पूरी कहानी बदल रही है, और ये एक ऐसा मौका है जिस पर मंदी का भी कोई खास असर नहीं होता। तो ये तो हुई मैक्रो पिक्चर। अब आते हैं असली गेम पर, पॉलीमेड के मास्टर स्ट्रोक पर। यहीं से पॉलीमेड की असली कहानी शुरू होती है, वो स्ट्रैटेजिक बदलाव जो इसके भविष्य के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, पहले पॉलीमेड का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता था? आईवी फ्लूइड, सिरेंज, मतलब कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स। लेकिन मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने पेंड्राकेयर और सीटीएफए जैसी कंपनियों को एक्वायर किया और सीधे कार्डियोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स जैसे हाई मार्जिन वाले सेगमेंट में उतर गए। और नतीजा ये है कि अब ये कंपनी सिर्फ प्लास्टिक ट्यूब्स नहीं बेच रही है। इन्हें ड्रग एल्यूटिंग बलून जैसे कॉम्प्लेक्स डिवाइस के लिए डीसीजीआई से मंजूरी मिल चुकी है। और तो और, ये अब तक 7,000 से ज्यादा स्टेंट लगा चुके हैं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा लीप है। ठीक है, कहानी तो बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन क्या नंबर्स भी इस कहानी को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि असलियत तो बैलेंस शीट में ही दिखती है। चलिए देखते हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए, मतलब गजब के आंकड़े हैं। कंपनी पर जीरो लॉन्ग टर्म डेट है, एक भी रुपए का लंबा कर्ज नहीं। बैलेंस शीट पर 840 करोड़ रुपए का विशाल कैश रिजर्व पड़ा है, और एबिडा मार्जिन 24.2% पर है, जो कि बहुत हेल्दी माना जाता है। तो सवाल ये है कि इतने कैश का कंपनी कर क्या रही है? जवाब है जबरदस्त एग्रेसिव एक्सपेंशन। बिना कोई कर्ज लिए सिर्फ 9 महीनों में 234 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है। अगले 18 से 24 महीनों में 3 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने वाली हैं, और उनकी आर&डी पाइपलाइन में 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं। और मैनेजमेंट सिर्फ बातें नहीं कर रहा, उनके लक्ष्य भी बहुत साफ है। वित्त वर्ष 27 तक घरेलू रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ का टारगेट है, और ओवरऑल रेवेन्यू में लगभग 18% की सीएजीआर का अनुमान है, जो इंडस्ट्री एवरेज से कई कई ज्यादा है। अगर आपको ये गहन विश्लेषण मददगार लग रहा है, तो हमारे चैनल विश 100 करोड़ को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप सीखने और बाजार के त्वरित अपडेट के लिए सीधे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हों। लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। चलिए हम वापस आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसके लिए हम सब यहाँ हैं। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स इतने मजबूत हैं, बिजनेस इतना अच्छा कर रहा है, तो फिर स्टॉक में इतनी जबरदस्त गिरावट क्यों आई? ये ट्रैप है या मौका? तो देखिए, कहानी साफ है। स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई, जो कि करीब 2,930 रुपये था, वहां से 50% गिरकर लगभग 1,455 रुपये पर आ गया है। और ये गिरावट निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है। तो यहां सबसे बड़ा खुलासा होता है, ये गिरावट कंपनी के बिजनेस में किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुई। असल वजह थी इसका वैल्यूएशन, जो बहुत ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया था। बाजार ने बस उसी गर्मी को ठंडा किया है। देखिए, इसका पीई रेशियो अब 41.5 पर आ चुका है, जो कि बिल्कुल एक समझदारी वाला, एक रैशनल लेवल है। ये सेक्टर के 56.8 के औसत से भी काफी कम है। मतलब साफ है कि जो वैल्यूएशन का झाग था वो अब हट चुका है, और इसीलिए जो निवेशक धैर्य रखते हैं उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब काफी आकर्षक दिख रहा है। लेकिन रुकिए, फंडामेंटल्स तो ठीक हैं, पर टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं? देखिए, टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अभी भी थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बाजार में एक पुरानी कहावत है, गिरते हुए चाकू को कभी मत पकड़ो।
जब तक चार्ट पर कोई मजबूत बेस बनता हुआ न दिखे, तब तक एग्रेसिव खरीदारी से बचना ही बेहतर है। तो आखिर में करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, लंबी अवधि के निवेशकों के लिए जिनका नजरिया 3 से 5 साल का है, ये धीरे धीरे किश्तों में खरीदारी शुरू करने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए। उन्हें स्टॉक को एक टेक्निकल बेस बनाने देना चाहिए और बड़े प्लेयर्स की वापसी का इंतजार करना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि हेल्थकेयर सेक्टर को लेके क्या राय बन रही है? क्या इन लेवल्स पर पॉलीमेड में एक्यूमुलेशन सही है या फिर एक और बड़ी गिरावट का इंतजार करना चाहिए? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। डिस्क्लेमर, हम सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हैं। यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपना खुद का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें।